ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है तो आप अरबों रुपए कमा सकते हैं। सरकारें बिना पूंजीपतियों को साथ में लिए नहीं चल सकती, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर हमारा हुआ तो कहेगा पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है तो आप अरबों रुपए कमा सकते हैं। कुछ नहीं करेगी, सप्लाई दे देगी आपको कि जितने भी इंडिया में सरकारी कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे जितने भी छोटी छोटी सप्लाई दे देगी, 100 करोड़ की सप्लाई। और तुमसे कहेगी कि ऐसा करो कि जितने भी सरकारी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेट पेन, एक पेन का रेट होगा मार्केट में 5 रुपए, तुम देना 100 रुपए। भाई रेट तो तुम्ही को गवर्नमेंट को देना है ना। तो तुमने कहा साहब 100 रुपए की एक पेन पड़ रही है, बोले ठीक है, 40 लाख पेन सप्लाई करनी है, और 5 रुपए की पेन तुमने 100 रुपए में बेचा सरकार को, तो 50 सरकार का, 45 तुम्हारा। इसीलिए लोग, ये बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी हो। ये बात क्लियर हुई कि बिजनेसमैन क्यों चाहता है कि गवर्नमेंट उसकी हो, जिससे कि उसको व्यापारिक छूट मिल सके। अब जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन हुआ उसी वक्त जियो ने अपना लॉन्च कर दिया। क्या टाइमिंग थी दोनों चीजों की? कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर इट इज ऑलवेज क्लियर, सरकारें बिना पूंजीपतियों को साथ में लिए नहीं चल सकती। इसलिए जब अमेरिका का इलेक्शन होता है तो हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर हमारा हुआ तो कहेगा पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर हमें क्या मिलेगा? इंटरनेशनल सपोर्ट। कहेगा तिब्बत, इंडिया हैज अ मेजर क्लेम ऑन तिब्बत, नो वन कैन डिफाई द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस, वो इन चीजों को एंजॉय करता है, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, वो तुमसे इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो इन मुद्दों की बातें करते हैं, पत्नी की, सेक्स की, शराब की, साली की, करते कुछ नहीं। एक जो इन पे बात ही नहीं करते, जब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, IR, अब तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन हो। कुछ चीजें हैं जिन पर बात नहीं करनी है। जब आदमी तुमसे बात करता है ना तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिस पे उसको कुछ पता हो। जिस पे पता ही ना हो फिर ये चिल्लाता है, भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब ही नहीं होती।
किस्मत होती ही नहीं, भगवान को किसी से मतलब ही नहीं, उसको किसी से दुश्मनी ही नहीं है, तो रहीम है। अल्लाह की दुश्मनी कैसे हो सकती है? तुम्हें अगर पता चल जाए ये आदमी अपराधी है, तुम उसको खाना नहीं दोगे, लेकिन इस दुनिया में अपराधी हो, बलात्कारी हो, कुछ भी हो, खाना सबको मिलता है। इसीलिए तो हम उसे रहीम कहते हैं? तुम तो भगा दोगे मार के, हटाओ हटाओ, दूर हटाओ उसको, बलात्कारी है ये, पर वो ऐसा नहीं करता। मैंने कहा ना कि तुम जब भी किसी से मिलते हो, मेरी कुछ बातों को नोट कर लिया करो। जब भी किसी से मिलते हो, तुम देखो उसने कहां से तुमसे बात शुरू की, किस मुद्दे पे। अगर वो मुद्दे दुनियावी हैं, प्रेम करने की चीज है, उसमें बात क्या करना, उसमें बात ही नहीं किया जा सकता। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं है। तुम अगर ताकतवर हो तो, अभी क्लास की शुरुआत में मैंने कहा आदित्यनाथ पे कोई करते रोस्ट, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, अगर तुम नहीं हो तो तुम रोगे, और अगर तुम नहीं हो तो फिर हाइबरनेशन मोड में चले आओ। फालतू में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सब बेवकूफी वाले शब्द हैं। ये सिर्फ मेंस में आंसर लिखने के काम आते हैं। कभी एक काम करना, रेलवे स्टेशन पे जाना शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, बहुत सारी ट्रेनें बंगाल के लिए निकलती हैं, तो उनमें जो जनरल डिब्बा होता है ना, उसको वॉच करना। मतलब 700 की सीटिंग में 7000 लोग घुसते हैं, उसमें जो शरीर से बलशाली लोग होते हैं ना, वो दुबले पतले आदमी को उठा के फेंक देते हैं बाहर। बट वहां कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम किन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे तुम फोकस्ड हो, ऐसा नहीं कि तुम संत हो, महात्मा हो, इन पे बात नहीं, इन पे बात, कुछ मुद्दे दुनिया में ऐसे जिन पे बात करनी ही नहीं है, उनमें से एक है प्रेम, पर करना बहुत है। कितनी पैराडॉक्सिकल बात है कि जीवन में प्रेम ही करना है 28 आवर्स, 4 घंटे सपने में भी, पर कभी बात नहीं करनी है। अगर तुम बात किए तो खत्म। बात जब भी करनी है तो मुद्दे की करनी है। कभी कभी तुम देखो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, बगल वाला तुरंत पूछता है, और भाई साहब कहां जा रहे हैं? अबे डायरेक्ट फ्लाइट है यूएस की। तुमने कहा गोरखपुर जा रहा है, अभी ऐसे मुड़ेगा और फिर मुड़ने के बाद हमें गोरखपुर उतारेगा। अरे काय मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा भाई डायरेक्ट है, कनेक्टिंग थोड़ी है कि एम्स्टर्डम रुकेगी, दुबई रुकेगी, सीधी फ्लाइट है। तो मानी सी बात है अमेरिका जा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, मैंने कहा ठेकेदार हैं, रियल एस्टेट, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने 22 घंटा बात ही नहीं किया, समझ गया डिस्टर्ब है ये। सोचो अगर उससे मैं बात का लाइन खोल देता तो 22 घंटे अनावश्यक बातें, बिना मतलब। उसमें किताबें पढ़ी, सीरीज देखी, साजिश तैयार की कि इसको कैसे मारना है, इसको कैसे हटाना है। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। अरे गेम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास। नहीं,
गेम जो है ना वो भी क्लास पे डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता।